ओम नमः शिवाय मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो विषय ये है कि अगर आप ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब कई लोग इसको ओम नमः शिवाय करके भी मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन अगर हम इसको ओम नमः शिवाय ओम करके जाप करें, ओम को आगे लगाएं, ओम को पीछे लगाएं, तो उससे क्या होता है कि ये मंत्र लॉक हो जाता है। इसकी जो एनर्जी है, जब आप इसका मंत्र जाप करेंगे, इसका जो फल भाग है वो आपको ही मिलेगा। तो इसका फल भाग जो है वो कोई चुरा नहीं पाता है, ना ही इंद्र चुरा पाता है और ना ही कोई वहशी तांत्रिक चुरा पाता है। इसलिए हम लोग इस मंत्र को लॉक भी कर देते हैं। लेकिन अगर आप ओम नमः शिवाय ही जाप करना चाहते हैं तो भी कोई किंवदंती नहीं होगी। तो दोस्तों, आज का ये विषय है कि जब हम इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो गया है या नहीं, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो इससे पहले कि मैं उन संकेतों के बारे में आपको बताऊं कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है या नहीं, उससे पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो हमारा छोटा सा ये परिवार है, सच्चे भगत परिवार, वो दिन ब दिन एक बहुत बड़ा हो जाए। और लेकिन ये आपके सहयोग के बिना मित्रों बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपका सहयोग नहीं रहेगा, जनता का सहयोग नहीं रहेगा, तो हमारा ये जो छोटा सा चैनल है ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और अध्यात्म के बारे में उनकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय ओम मंत्र, इसका जाप मैंने स्वयं भी किया है और आप लोगों को भी बीच बीच में इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इसके छोटे छोटे अनुष्ठान जरूर करने चाहिए। मेरा जो मूल मंत्र है, मेरे इष्ट का मंत्र और है, लेकिन भगवान शिव भी जो हैं उनको मैंने अपना आध्यात्मिक गुरु मान रखा है। तो उनके मंत्रों का भी मैं पूरे वर्ष में कभी कभी बीच में अनुष्ठान करता हूँ। और वो क्यों करना चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है। वो ये है कि एक तरह से ये जो मंत्र है ना, ये नेगेटिविटी को दूर करता है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, चाहे आप पर किसी ने मूठघात कर रखी है, किसी ने चौकी चला रखी है, या फिर आप किसी सिद्धि साधना को कर रहे थे पॉजिटिविटी के लिए, किसी सिद्धि के लिए, और नेगेटिव चीज जो है वो आपके शरीर में आ गई है, तो गुरु के पास तो जाना है। पर इसका एक और सरल आपको तरीका बता रहा हूं कि अगर आप ओम नमः शिवाय ओम का एक छोटा सा अनुष्ठान कर लेते हैं, चाहे 41 दिन का, 21 दिन का, और दशांश मंत्रों का हवन कर लेते हैं, तो नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाती है। तो मैंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करता है, सबसे पहले तो वो जितना भी मर्जी क्रोधित स्वभाव का हो, वो बिल्कुल व्यक्ति शांत हो जाता है। उस पर किसी की बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ना ही वो आसानी से क्रुद्ध होता है और ना ही वो आसानी से शांत रहता है। कहने का मतलब है कि वो समभाव में रहता है। लेकिन ये भी बात ठीक है कि मंत्र सिद्धि के बाद अगर व्यक्ति का स्वभाव जो है वो चेंज हो जाता है, शांत हो जाता है, लेकिन अगर कभी कभार अगर उसको कोई किसी की बात बुरी लग जाए और वो क्रोध में आ जाए, तो उसका क्रोध फिर शांत भी नहीं होता। पर वैसे क्रोध आने के चांसेस जो हैं वो बड़े कम होते हैं। इस मंत्र के जाप करने से, इस मंत्र के अनुष्ठान करने से आपके चक्र जागृत होते हैं। और चक्र जो हैं पहले वो आपके शरीर की सफाई करते हैं। वो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको पहले शरीर से दूर करते हैं। शरीर के कण कण में पवित्रता आ जाती है। शरीर के कण कण में ये मंत्र जो है वो वास करता है। और उसके बाद में फिर आप किसी भी देवी देवता की अगर पूजा करते हैं
तो वो देवी देवता जल्द सिद्ध हो जाता है। आपकी एकाग्रता उसके अनुष्ठान पर, उसके पूजा पाठ पर बहुत जल्दी लगती है। एक ओम नमः शिवाय ओम मंत्र जाप करने के बाद एक सिद्धि जो जातक को प्राप्त होती है, वो सिद्धि ये है कि उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। अचानक से वो किसी को कुछ बोल देगा और वही हो जाएगा वास्तविक में, क्योंकि उसका जो वाणी है वो सिद्ध हो जाती है। ये सिद्धि भी इस मंत्र के किसी भी, अगर आप 1.5 लाख अनुष्ठान भी कर लेते हैं तो उसके बाद में जब ये मंत्र अनलॉक होता है और जैसे जैसे आप मंत्रों का जाप आगे करते जाते हैं तो आपकी वाणी जो है सिद्ध हो जाती है। जो भी आप किसी को आशीर्वाद दे देंगे तो उसका काम पूरा हो जाता है। अगर आप उसको बुरा भला कह देंगे या उसके बारे में बुरा कह देंगे तो उसका बुरा भी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी सिद्धि को कर रहा हो, किसी मंत्र का जाप कर रहा हो, तो उसको ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए किसी का बुरा नहीं करना चाहिए या उसको बुरा नहीं भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसकी जुबान पर सरस्वती जो है वो विराजमान होती है। एक और बहुत बड़ा अंतर है, शिव भक्तों को आप देखना, उनके शरीर का कायाकल्प हो जाता है। शरीर के ऊपर अचानक से चेहरे पे तेज सा आ जाता है। वो ये कारण होता है कि क्योंकि उसका ऑरा जो है वो डेवलप हो जाता है। ऑरा जो है ये हमारी आंतरिक शक्ति ही है जो मंत्र जाप से बढ़ जाती है। और इस ऑरा के जब 12 गोले बन जाते हैं तो एक तो शरीर के ऊपर एक ऐसा कवच लग जाता है कि कोई भी नेगेटिविटी जो है आपका कुछ नहीं कर सकती। अगर आपके ऊपर कोई मूठ घात चलाता है, चौकी चलाता है, आपके ऊपर कोई काला जादू करता है, उसका असर जो है वो विफल हो जाता है। और उसके शरीर में ऐसे भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जैसे उसके मुख पर लाली आ जाती है, उसके मुखमंडल पर तेज आ जाता है और वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि जब चक्र सारे जागृत होते हैं और वो बॉडी की, ये साइंटिफिक भी है मित्रों, वो बॉडी की पूरी क्लिंजनिंग करते हैं और जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होती है उसको हटाते हैं। आपने देखा ना, जब हम शुरू शुरू में मंत्रों का जाप करते हैं, मैं अपनी वीडियोस में बता भी चुका हूँ कि शरीर के किसी भाग में बहुत दर्द रहता है तो वहां पे हमारी ब्लॉकेज होती है। वो चक्र जब जागृत होते हैं वो अपनी जगह पर घूमते हैं तो वो पूरी बॉडी में रक्त का संचार करते हैं, एनर्जी का संचार करते हैं और जहां जहां ब्लॉकेज होती है उसको हटा देते हैं, नेगेटिविटी को हटा देते हैं। कई लोगों को तो हमने ऐसा भी देखा है कि जिनके बाल नहीं सिर पे होते, बाल आना शुरू हो जाते हैं और उनके बाल काले होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन आते हैं, व्यक्ति सुकुमार हो जाता है, बिल्कुल यंग हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा लक्षण होता है। एक चीज और हमने देखी है कि जब ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उस व्यक्ति जिसने मंत्र को सिद्ध किया है, ऐसी कोई उसकी इच्छा जो है वो पूर्ण नहीं होती। मान लो कि अगर सिद्धि कर ली है उसने और वो बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, तो इसका उसका बिजनेस इतना चलेगा कि उसको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, ना धन की कमी रहेगी, ना उसको रहने के लिए किसी मकान की कमी रहेगी, ना उसके पास बैंक बैलेंस की कमी रहेगी। धन संबंधी जितनी भी चीजें हैं उसकी उसको कोई भी किल्लत कभी नहीं आएगी। ये बहुत बार देखा गया है और नेचुरली है, जब धन घर में आ रहा है, माता लक्ष्मी आ रही है, तो सुख तो उसके साथ आएगा ही आएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धन है वो ये जो जितनी भी मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसको, किसी भी चीज को खरीद सकता है। अगर मान लीजिए वो बीमार होता है तो वो अच्छे से अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करा सकता है, वो बड़ी से बड़ी गाड़ी ले सकता है, उसका बैंक बैलेंस भी ज़्यादा होगा, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। और यही कारण होता है कि कला कम होती है। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ पैसा ही है, पैसे के साथ सुख शांति भी देखा गया है कि उस घर में सुख शांति होती है। पूरी तरह से परिपूर्ण वो परिवार होता है, परिवार का भी पूरा कायाकल्प हो जाता है और वो अपना उद्धार तो परिवार करता है, साथ में दान करके जो गरीब लोग हैं उनका भला भी वो करते हैं। इस तरह के व्यक्ति जो हैं वो समाज से भी बनते हैं, वो खुद का भला तो करते हैं पर समाज का भला भी वो करते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे देश में, तो मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। पर मंत्र सिद्ध होने के बाद पारिवारिक सुख तो रहता है, परिवार खुद तो सुखी होता है, पर जो अन्य लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनको भी सुख प्रदान करते हैं।
और एक चीज़ मैंने देखी है कि इस मंत्र के सिद्ध होने के बाद व्यक्ति को नेगेटिविटी जो है वो छू भी नहीं सकती, क्योंकि उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसके आसपास उसकी ही आंतरिक शक्ति का एक गोला सा बन जाता है। तो कुछ बातें मैं आपको और बताऊंगा कि व्यक्ति जो है उसको और भी बहुत छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कुछ सिद्धियां ऐसी हैं जिनका यहाँ जिक्र भी नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका मित्र है और वो विदेश में बैठा है और आप अपने घर में बैठे हैं, तो कई बार जिस तरह टेलीपैथी होती है उस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, और कुछ ही दिनों में वो हमको मिलने इंडिया हमारे देश आ रहा है। और ऐसा ही होता है, कुछ दिन के बाद वो मिलने के लिए आ जाता है। या फिर क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आया है अपना इलाज कराने के लिए, आपकी गद्दी पर आया है, तो वो जैसे ही आकर बैठता है तो उसके मन की बात जो है वो हमें पता लग जाती है। इसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या सोचकर घर से आया है, और ये हमसे क्या चाहता है, सब कुछ जो है उसके बारे में। कई लोग तो इसी मंत्र की सिद्धि करके लोगों का भूत वर्तमान भविष्य भी बता देते हैं। और आपको तो पता ही है कि हमारे देश में चमत्कार को नमस्कार है। जब आप किसी के बारे में दो चार बातें भी सही बता देंगे तो वो मान लेते हैं कि जो सामने व्यक्ति बैठा है वो चमत्कारी है। तो इस तरह की छोटी छोटी सिद्धियां। फिर पंच तत्वों पर, वो हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना है, उनके ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेता है। अगर कोई भी तत्व जो है कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको वो बैलेंस कर लेता है आराम से। और पंच तत्वों पर सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो, और इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो जब किसी भी और देवी देवता की पूजा शुरू करता है या उसकी सिद्धि करता है तो उसकी सिद्धि भी उसको बहुत जल्द हो जाती है। क्योंकि जब कहते हैं ना कि इक सादे सब सदे, सब सादे सदे न कोई, तो अगर आप एक मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो बाकी मंत्र तो अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। और मंत्र ही जो है वो भगवान है। क्योंकि कलयुग में पूजा अर्चना में, उपनिषदों में यही कहा गया है कि मंत्र ही ईश्वर है और हमें सिर्फ मंत्र का जाप करना चाहिए, ज़्यादा आडंबरों में नहीं पड़ना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि एक छोटी सी जानकारी जो आज मैंने आपको देनी चाहिए, वो जानकारी आपको पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख देना।